ये कहानी ढोलकपुर के एक गांव की है। उस गांव में भोला, उसकी बीवी राधा और दो बच्चे राज और चंदा रहा करते थे। भोला खेतों की ज़मीन पर जुताई का काम कर कर रोज़गार कमाया करता था और उसी से उसका घर चल रहा था। एक दिन भोला अपनी बीवी राधा से कहता है, आज खाना मुझे मिल जाएगा? कितनी देर हो गई है, मैं कब से खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, मैंने ज़मीनों पर जुताई का काम भी करने जाना है। राधा अपने शोहर भोला की बातें सुनकर कहने लगती है, जी जी ला रही हूँ खाना, बस 5 मिनट मुझे और दे दीजिए, उसके बाद आपको खाना ही देने लगी हूँ। राधा भोला को खाना देती है। खाने को देखते ही भोला कहने लगता है, अरे ये क्या, तुमने सिर्फ आज चावल बनाए हैं? तो और क्या बनाती, जो घर में पड़ा था वही बना डाला। आखिर कब तक हम ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। भोला अपनी बीवी की मायूसी भरी बातें सुनकर कहने लगता है, तुम क्यों परेशान होती हो, जल्द ही हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अच्छा राधा, अब मैं चलता हूँ। मैंने गौशाला से बैल को भी लेकर आना है और फिर ज़मीनों पर जुताई के लिए जाना है। ये कहकर वो अपनी ज़मीनों पर जुताई के लिए जाने लगता है। भोला दिन भर ज़मीनों पर जुताई करता है। शाम को थक हार कर वो वापस अपने घर को चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो अपनी बीवी से कहने लगता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत तेज़ धूप थी। इतनी धूप में जुताई का काम कर कर मेरी हालत ख़राब हो गई है। राधा अपने शोहर की बातें सुनकर कहने लगती है, आप ये जुताई का काम छोड़ क्यों नहीं देते, आप कोई और कारोबार क्यों नहीं कर लेते। इस ज़मीन से हमें कोई ख़ास मुनाफा तो होता नहीं है। ऐसा करें कि आप इस ज़मीन को बेच दें और कोई और कारोबार शुरू कर लें। राधा की बातें सुनकर भोला कहने लगता है, नहीं राधा, मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकता। ये मेरे बड़ों की ज़मीन है, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे इस ज़मीन से बहुत प्यार है, मैं इसी पर हमेशा जुताई का काम करता रहूँगा। उसी गांव में एक सेठ भी रहा करता था। सेठ अपनी ज़मीनों पर लोगों से जुताई का काम करवाता था। एक दिन सेठ भोला की ज़मीनों के पास से गुज़र रहा होता है। भोला को देखकर वो सोचने लगता है, अरे ये भोला तो कितना मेहनती और ईमानदार है। इतनी सख्त गर्मी और धूप में भी ये कितनी मेहनत से दिल लगाकर काम कर रहा है। क्यों ना इस बार मैं अपनी ज़मीनें जुताई के लिए भोला को दे दूँ। भोला जो अपनी ज़मीनों पर काम कर रहा होता है, सेठ भोला के पास आता है और उसे बुलाता है। भोला, मेरी ज़मीनें गांव से थोड़ी दूर हैं। मैं चाहता हूँ इस बार जुताई का काम मेरी ज़मीनों पर तुम करो। भोला सेठ से कहने लगता है, ठीक है, मैं आपकी ज़मीनों पर जुताई का काम कर दूँगा। अगले दिन से ही भोला सेठ की ज़मीनों पर जुताई का काम करने लगता है। वो बहुत दिल लगाकर और मेहनत से काम कर रहा होता है। जुताई करते वक्त उसका हल एक जगह पर अटकने लगता है। जब वो उस जगह पर खुदाई करने लगता है तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ पर एक सोने का संदूक होता है। सोने के संदूक को उठाकर वो वहाँ से उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर भोला अपनी बीवी को सारी बात बताता है। सोने का संदूक देखकर राधा को लालच आ जाता है और वो भोला से कहने लगती है, देखिए, अब हम अमीर हो गए हैं, ऊपर वाले ने हमारी भी सुन ली है। अब हम भी गांव के ज़मींदारों की तरह अच्छा खाया पिया करेंगे और हमारा नाम भी अमीर लोगों में शुमार होगा। भोला अपनी बीवी की बातें सुनकर परेशान होता है और कहने लगता है, राधा, तुम कैसी बातें कर रही हो। ये पैसा हमारा नहीं है, बल्कि इस पर सरकार का हक है। हम ये किसी सूरत नहीं रख सकते। बेईमानी का पैसा रखकर कभी भी कोई फलता फूलता नहीं है। राधा को अपने शोहर की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। उसके बाद भोला वो सोने से भरा संदूक लेकर गांव के सेठ के पास चला जाता है और उन्हें सारा माजरा बताता है। सेठ भोला की ईमानदारी को देखकर बहुत मुतासिर होता है और कहने लगता है, भोला, तुम चाहते तो ये संदूक तुम खुद भी रख सकते थे और किसी को कानो कान खबर भी ना होती।
लेकिन तुम ये संदूक मेरे पास ले आए हो। क्या तुम्हें इस सोने की ज़रूरत नहीं थी जो तुम इसे मेरे पास ले आए हो? भोला सेठ की बातें सुनकर कहने लगता है, नहीं, इस पर मेरा हक बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये मैं आपके पास लाया हूँ। ये सरकार की अमानत है और उन्हीं के पास जानी चाहिए। उसके बाद भोला वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। सेठ भोला की ईमानदारी को देखकर बहुत मुतासिर होता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन भोला मामूल के मुताबिक अपनी ज़मीनों पर जुताई कर रहा होता है तो अचानक सेठ कुछ लोगों के साथ भोला के पास आता है और वो भोला से कहने लगता है कि भोला, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। भोला सेठ से पूछता है, ये कौन लोग हैं और ये मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उनमें से एक शख्स आगे आकर भोला से कहने लगता है, हम सरकारी लोग हैं। सरकार तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई है और उन्होंने तुम्हारे लिए एक इनाम भेजा है। जो सोना तुमने सरकार को वापस दिया था, उसके बदले सरकार ने तुम्हारे लिए एक इनाम भेजा है। भोला ये सुनकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो लोग उसे एक सोने से भरी हुई थैली देकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। भोला अब सोने से भरी हुई थैली अपनी बीवी को दे देता है और कहता है, राधा, देखो, आज मेरी मेहनत रंग ले आई। अब हम अमीर हो गए हैं। अब हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ऊपर वाले ने हमारी भी सुन ली है। राधा अपने शोहर की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और कहने लगती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। अब हम अमीर हो गए हैं। अब हम भी गांव के अमीर लोगों में शामिल होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता फूलता। आप जैसा शौहर हर किसी को मिले। उसके बाद भोला उन सोने के सिक्कों को बेचकर गांव में और बहुत सी ज़मीन ख़रीद लेता है। अब उसका शुमार गांव के अमीर ज़मींदारों में होने लगा था। उसके बाद वो अपना पुराना घर तोड़कर नया घर बना लेते हैं और फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।